हमारे साथ मौजूद है। कल्पना जी, हमने तो ये भी कई बार सुनते हुए देखा है कि भाई वो घर नहीं चलते जहां महिलाओं की चलती है, जहां महिलाओं से पूछ के फैसले लिए जाते हैं वो घर नहीं चलते, घर तो वही चलते हैं जो पुरुष कहते हैं, और उन्हीं घरों में अक्सर रिश्ते जोड़े जाते हैं। कई बार कोई रिश्ता लेके भी जाता है तो कहते हैं अरे यार उसकी माँ ही बोल रही थी, उसका बाप तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ऐसे घरों में जाने से लोग परहेज करते हैं। मैम ऐसा क्यों है, ये इतना बड़ा भेद क्यों है? ये ना बहुत पुराने ज़माने की बातें हो गई, आज ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आज इतना, हम ये ज़रूर बोलते हैं कि समान देना चाहिए, एक समान होना चाहिए पुरुष को और महिलाओं को, लेकिन ये वक्त गया, मुझे ऐसा लगता है कि गया, क्योंकि मुझे पता है कि आज की महिलाएं किसी भी पुरुष से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे हैं, ठीक है। और अगर आप उनको जितना सपोर्ट करोगे, और मैं वह रेखा जी के बात से सहमत, कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी लड़की को सब चीज़ के बारे में बताती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, और अपने बेटे को भी बताती, तो बेटे और बेटी में अंतर तब होगा जब बेटियों को सिर्फ ऐसे बोला जाए कि भाई नहीं तुम घर के लिए ही हो, बस तुम खाना बनाने के लिए हो, पत्नी बनने के लिए हो, बच्चे बनाने के लिए हो, तो फिर लड़की कुछ नहीं कर सकती। और कल्पना जी, हालांकि वो चैप्टर आपकी लाइफ का मैं बार बार तो खंगालना नहीं चाहता, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना आपने अपने जीवन में देखी, और मैं चाहता हूं कि आज इस मंच से वो आप मेरे व्यूवर्स को बताएं, और बताएं कि कितना मुश्किल होता है जब पहाड़ से चुनौती सामने आती है, उस चुनौती को पार करने की हिम्मत भी सिर्फ एक महिला में ही होती है। वो मेरे व्यूवर्स को जरूर बताएं। कल्पना जी, अब क्या हुआ एग्जैक्टली? 2010 में मेरे साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहीं दिल्ली में, मूलचंद में। तब मैं किसी शो से जा रही थी, दूसरे दिन मेरा एक शो था। अच्छा। तो अननेसेसरी, मतलब मेरी दोनों गाड़ियाँ, एक बेटा एक पापा लेके चले गए थे, भाई की गाड़ी में गए क्योंकि जून का महीना था, बड़ी गर्मी थी, तो हम दोनों स्कूटर से चले गए। मेरा फर्स्ट टाइम था स्कूटी में बैठना। अच्छा। और वो पीछे से ट्रक ने हिट किया जिसमें मेरे दोनों पैर खत्म हो गए। मतलब एक्सीडेंट इतना तगड़ा हुआ कि शायद ही मुझे मतलब ये कहा जाए कि बच सकती है। तो लेकिन इतनी मशहूर हस्ती जो हमारे साथ बैठी हैं, उनके दोनों पाँव नहीं है, लेकिन हौसलों की उड़ान उनकी बहुत कुछ सिखाती है। जी जी। तो ये था कि मैं जब एक्सीडेंट होके गई थी, मुझे ये पता तो चल गया था कि मेरे पैर खत्म है, क्योंकि दूसरा जो पैर कट के अलग हुआ था उसको मैंने आप तो हिम्मत की कल्पना है ना, आप तो हौसलों की उड़ान उड़ी है। मैं चाहता हूँ ये बात जाए, असल में लोग समझे कि कितना मुश्किल होता है। एक लड़का था राठौड़, वो वहीं पे काम करता था, उससे मैंने कहा था कि मेरे इस पैर को आप उठा लो, अगर जुड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ता है तो कोई बात नहीं। शायद मेरे पे ये हिम्मत मिली थी मुझे उस वक्त, या मैं ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि बच्चे हैं मेरे, छोटे हस्बैंड है, उनको कौन देखेगा, तो शायद मैंने अपने आप में एक हिम्मत बना ली थी। मुझे याद है आज भी अच्छी तरह से कि मैंने इतनी हिम्मत रखी कि भाई भी मेरे साथ था जिसका हाथ गया एक, तो दिमाग में यही था कि भाई का भी हाथ गया, मेरे दोनों पैर चले गए हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा। मैं बेहोश थी, शायद मेरे ख्याल से 72 घंटे तक मुझे होश नहीं आया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि शायद कल्पना जी मुश्किल ही बचेगी करके। लेकिन सारे उत्तराखंड और जितने भी मेरे मतलब प्यार करने वाले थे, मुझे बहुत प्यार करता है उत्तराखंड, मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे 40-45 साल हो गए उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम करते थे। उस टाइम मुझे बाद में बताया चौहान जी ने कि यहाँ पे ब्लड देने वालों की या पैसे देना की बहुत भीड़ थी। मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कमी ये थी कि बस इन पे प्राण आ जाए। जिसने भी सोचा यही सोचा। तो पहले पैर देखे कि आवाज चेक नहीं, मैंने सच कहूँ आपसे घनश्याम भाई कि मैंने सच में ये नहीं सोचा कि मेरे पैर नहीं है। मेरे को याद है कि वो नर्स मुझसे कह रही थी कि कल्पना जी जब आपको होश आया था तो आपने सबसे पहले, मैंने देखा आपकी आंखें बंद थी लेकिन आप गुनगुना रही थी। ये हौसला है शबनम जी। कि क्या गुनगुना रही थी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा मतलब शॉक लगा कि भाई एक महिला है जिसके दोनों पैर चले गए, इसके बावजूद वो गुनगुना रही है, आंख नहीं खोल रही है, गुनगुना रही है। तो उसने मुझसे तो माहौल थोड़ा सेंटी सा हो गया, कल्पना जी हमारे साथ हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए, इस माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं और कुछ गुनगुना दीजिए, क्योंकि तमाम व्यूवर्स सब सुनना चाहेंगे और इतने सीरियस मूड को थोड़ा सा अच्छा कर। कल्पना जी कुछ हो जाए फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। चलिए, अब जब सीरियस हो गया तो मैं थोड़ा वैसे ही एक गाना आपको महिला, हमारे जो उत्तराखंड में सबको पता है कि महिला, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बड़ा टफ होता है, इतना ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उसमें आना जाना, काम करना, घास लाना, उसी पे आधारित एक है कि लड़की की अगर शादी हो जाती है तो उसे क्या फेस करना पड़ता है। थोड़ा मैं भावुक भी हो गई तो गलत पड़ा। ससुर का डांडा माजी लग दी डोर, खुदे दू पराण माजी तेरा बगैर। ससुर का डांडा माजी
लग दी डोर खुदे दो पराण माझी कैमल गुण घास न लखुडू माझी पाणीच दूर जाणी बुजी की करी माझी बाबान बुरू ससुर का डांडा माझी लग दी डोर खुदे दो पराण माझी कैमल गुण। तो ये कल्पना जी की आवाज है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। सभी खास पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो अधिवक्ता हैं